इससे पहले सत्ता में जो लोग थे उनका जो कैरेक्टर था, उनका जो किरदार था, हम उस पर जाना नहीं चाहते, वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। उन्होंने जो कुछ भी किया, जिस तरह से जुल्म वो कर रहे थे वो हुआ, वहाँ के लोगों ने बदला, उनको हक था, वहाँ के लोगों को हक था कि उन्होंने बदलाव किया। अभी जो कुछ हो रहा है, वहाँ के जो अल्पसंख्यकों के साथ में जो चीज़ें हो रही हैं, हमें कहते हैं कि ये बहुत ही निंदनीय है, ये रोक लगनी चाहिए। हमारे देश को भी सही मानों में उसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए, उनसे बात करें और इन चीज़ों को रोकने के लिए प्रयास करें। वो हमारे भाई हैं, वहाँ अगर अल्पसंख्यक हैं वो तो हमारे भाई हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। हम सब की जिम्मेदारी है कि उसके लिए आवाज़ उठाएं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार जारी है। देश और दुनिया में इसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने इस्कॉन के सदस्य चिन्मय कृष्णदास को एक रैली के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस ने फर्जी राजद्रोह के मामले में उन्हें बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार पुलिस उन्हें विदेश की यात्रा नहीं करने देना चाहती। चिन्मय प्रभु लगातार बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करते आए हैं। हाल ही में उन्होंने एक रैली आयोजित की थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश की सरकार ने ये फैसला लिया है। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में मुस्लिम संगठन जमात इस्लामी के प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीमुद्दीन का बड़ा बयान सामने आया है। नजीमुद्दीन ने कहा है कि वो सब हमारे भाई हैं और उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहम्मद नजीमुद्दीन ने इसके साथ और क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। देखिए, हम वहाँ जो चीज़ें हो रही हैं, जो हुआ उस पर हम नहीं जाते। सत्ता परिवर्तन हुई, इससे पहले सत्ता में जो लोग थे उनका जो कैरेक्टर था, उनका जो किरदार था, हम उस पर जाना नहीं चाहते, वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। उन्होंने जो कुछ भी किया, जिस तरह से जुल्म वो कर रहे थे वो हुआ, वहाँ के लोगों ने बदला, उनको हक था, वहाँ के लोगों को हक था कि उन्होंने बदलाव किया। अभी जो कुछ हो रहा है, वहाँ के जो अल्पसंख्यकों के साथ में जो चीज़ें हो रही हैं, हमें कहते हैं कि ये बहुत ही निंदनीय है, ये रोक लगनी चाहिए। किसी भी देश में कहीं भी जो भी अगर अल्पसंख्यक कोई हैं या और दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनकी हिफाजत होनी चाहिए, उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो मुजरिम हैं। अगर वो साबित हो जाता है कि जो लोग जुर्म कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए। हमारे देश को भी सही मानों में उसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए, उनसे बात करें और इन चीज़ों को रोकने के लिए प्रयास करें। वो हमारे भाई हैं, वहाँ अगर अल्पसंख्यक हैं वो तो हमारे भाई हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। हम सब की जिम्मेदारी है कि उसके लिए आवाज़ उठाएं। एक राजस्थान धर्मांतरण बिल लेकर आई राजस्थान सरकार, उसको लेकर मैं कहता हूँ कि जब भी यहाँ सत्ता बदलती रहती है, सरकारें बदलती रहती है, कांग्रेस आ गई, बीजेपी आ गई, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी बनती है यहाँ ये इस चीज़ को ज़रूर लेकर के आते हैं। और अभी यहाँ भी फिर ये कैबिनेट में इन्होंने उसको मंजूरी दी है और ये विधानसभा में रखेंगे और फिर आगे भेजेंगे राष्ट्रपति महोदय के पास। हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय उसको नामंजूर कर देंगे। इससे पहले भी जैसे भी हुआ था, पहले भी भेजा गया था, वो अटका रहा, उसको मंजूर नहीं किया गया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये सरासर संविधान में दी हुई आज़ादी के खिलाफ है, धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। हर इंसान को ये संविधान ये आज़ादी देता है कि आप अपनी मनमर्जी का धर्म स्वीकार कर सकते हैं। इसका ताल्लुक दिल से है, जोर ज़बरदस्ती से नहीं है। जोर ज़बरदस्ती कोई करता नहीं है और अगर कोई करता है तो हम उसके खिलाफ हैं। कोई अगर लालच देता है या अगर ज़बरदस्ती ऐसा कुछ करता है तो हम उसके खिलाफ हैं।